दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पिछले एक महीने पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिछले एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अच्छे खासे मूव्स दिखा दिए हैं हमको। ये स्टॉक लगभग 26 रुपये का था, वहाँ से ये फ़िलहाल 32 रुपये का हो चुका है। इससे पहले मैंने आईडीएफसी बैंक को कवर किया था, तब ये 28 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, आप देख सकते हैं। और जब ये स्टॉक को कवर किया गया था तब बात की गई थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीईओ ने बोली बड़ी बात, रिजल्ट की तैयारी, ये बातें रखे ध्यान। और जो इसके अहम रेसिस्टेंस थे उसके टूटने की बात की गई थी उस वीडियो में। तो आज वही बात करेंगे, तब से लेके अब तक क्या बदल गया है। स्टॉक दोबारा से रीगेन कर रहा है मोमेंटम। आपने मेरी अगर पुरानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वीडियोस देखी हो तो मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि पिछला पूरा साल ये बैंक 40-45 की रेंज में घूम रहा था। 56 तक के हाई भी लगाए थे, 40 पे भी आता था, एक अच्छा खासा स्विंग हमें दिखाई दे रहा था। बट 40, 40, 45 इसका एवरेज प्राइस था पिछले पूरे साल 2019 में। जब से कोरोना आया है ये स्टॉक हमें बॉटम दिखा चुका है। आप बोल सकते हैं 31 रुपये तक के 52 वीक्स लो इसके जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी डाउन गया था, प्राइस 19 तक चला गया था। और फिर अब वहाँ से हल्की हल्की हमें यहाँ से रिकवरी दिखाई दे रही है। 19 के बॉटम से आप देख सकते हैं अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे होती हुई देखी जा सकती है। 78% रिकवरी आप बोल सकते हैं अपने बॉटम से ही कर चुका है। अब अगर देखें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में किस तरीके की ट्रेडिंग चल रही है और किस तरीके की न्यूज़ इस टाइम दिखाई दे रही है। देखिए, आईसीआईसी डायरेक्ट कह रहा है कि आईडीएफसी टारगेट जो है वो लगभग 82 रुपये का है, यानी कि अपने 2019 के जो लेवल थे वो ये दोबारा से रीगेन करने में कामयाबी हासिल करेगा। इस तरीके के रुझान है। अगर कुछ टेक्निकल डेटा देखें तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आरएसआई दिखाता हूँ। आजकल आरएसआई का क्या ट्रेंड है, मूविंग एवरेजेस क्या दिखा रही हैं। मूविंग एवरेजेस आप देख सकते हैं अभी ऊपर की तरफ धीरे धीरे ट्रेंड इशारा कर रही हैं। चाहे वो 60 डेज़ मूविंग एवरेज हो, चाहे 90 डेज़ मूविंग एवरेज हो, हल्का हल्का ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ऑरेंज और ब्लू लाइन जो आपके सामने है। आरएसआई भी वेल मेंटेन्ड है। ये ग्रीन बार्स बनाता है बट ऐसा नहीं होता कि आरएसआई ओवरशूट कर जाती है। आरएसआई फिलहाल 60 की रेंज में, आप देखिए ये आरएसआई की डेटा है। आरएसआई फिलहाल 60 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है और इसी पे मेंटेन्ड है आरएसआई। 70 तक, 60, 65 तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है और ऐसे में धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा है। पिछले 2 दिनों से ग्रीन बार भी हमें बनते हुए दिखाई दिए हैं। आरएसआई जो स्विंग कर रहा है इसका वो दैट इट इज़ स्विंगिंग बिटवीन 45 टू 60 और मैक्सिमम 65, इसके बीच में आरएसआई स्विंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इसने जो लास्ट फाइनेंशियल नंबर्स दिए थे वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आए थे। आप देखिए क्वार्टरली नंबर पे चलेंगे सबसे पहले हम। इससे पहले आप देख सकते हैं मार्केट कैप लगभग 18,000 करोड़ का है और जो लास्ट डिविडेंड दिया है वो भी हमें 7 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। और जो पी रेशो है वो फिलहाल हमें नेगेटिव में दिख रही है, क्योंकि इससे पहले नेगेटिव नतीजे दिए थे इसलिए पी रेशो नेगेटिव में दिखाई दे रही है। बट मैं आपको लास्ट क्वार्टरली नंबर जरूर दिखाता हूँ जो कि एक डिसाइसिव फैक्टर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो शेयर होल्डर्स आएंगे वो इसके नंबर्स को देख के अट्रैक्ट होंगे कि नंबर्स कैसे इनके दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए जून में जो नंबर्स आए थे वो 93 करोड़ के प्रॉफिट दिखा रहा है। मार्च में जो नंबर आए थे, मार्च क्वार्टर में, वो 71 करोड़ के प्रॉफिट थे। इससे पिछले जो क्वार्टर्स थे उनमें या तो 1600 करोड़ का नुकसान है, सितंबर क्वार्टर में 680 करोड़ का नुकसान है, उससे पिछले क्वार्टर में 617 करोड़ का नुकसान है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये जो बैंक है ये आईडीएफसी एज ए, आप बोल सकते हैं कैपिटल फर्स्ट जो एनबीएफसी थी और आईडीएफसी के मर्जर से बना बैंक है। कैपिटल फर्स्ट का जो रिटेल लोन बेस है और वहाँ की जो एक्सपर्टीज है वो इनके पास आई है। और जो पुराना एक्सपीरियंस है, आप बोल सकते हैं इनके जो एमडी हैं उनका, जो कैपिटल फर्स्ट को पूरी नेशनल वाइड एक सक्सेसफुल एनबीएफसी बनाने में जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग में उनके लिए काम आएगी। बिकॉज बैंक का काम भी लोन दे के इनकम करना होता है। और ये लोग नए नए ब्रांचेस भी खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं नियरेस्ट, अगर आप किसी भी फ़िलहाल तो अगर आप टॉप सिटीज़ पकड़े इंडिया की, वहाँ पे इनका पेनिट्रेशन धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इन्होंने ये बात भी बोली है कि ये टियर 3, टियर 4 टाउन्स में भी जाएंगे जहाँ पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा घुसा नहीं है। उसके लिए 5G नेटवर्क जो है वो इनकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके की बातें हमें सुनने में आई है। इनकी कॉर्पोरेट जो लीडरशिप है उनकी कम्युनिकेशन इस तरीके की रह चुकी है। अब मैं आपको इसके कुछ और चार्ट दिखाता हूँ।
NSE की अगर मैं बात करूं, जो IDFC फर्स्ट बैंक है, आइए आपको दिखाता हूं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस पर किस तरीके के नंबर IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे हुए हैं और लोगों ने किस तरीके के उसमें डिलीवरीज देखी हैं, ली हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। चलते हैं सीधा उस पेज पे। तो देखिए 52 वीक्स लो जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो 17 रुपये दिख रहा है। 52 वीक्स हाई 47 दिखाई दे रहा है। तो आज 26 अगस्त की बात की जाए, ओवरऑल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है लगभग आप देख सकते हैं 3 करोड़ लगभग 50 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 20% डिलीवरी दिखाई दे रही है, लगभग 71 लैक्स की डिलीवरी दिखाई दे रही है। ऑप्शन चेन पे अगर मैं जाऊं तो मुझे इमीडिएट जो रेसिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए 47 लाख का OI 33 पे है, यानी कि इससे 60 पैसे ऊपर पे सबसे ज़्यादा OI हमें दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए 47 लाख का OI हमें सीधा 33 के लेवल पे दिखाई दे रहा है, जो कि इसको एक इमीडिएट रेसिस्टेंस बनाता है, यानी कि इसको तोड़ने के बाद हमें ऊपर के मूव और देखने को मिल सकते हैं। अभी जो इसने रेसिस्टेंस तोड़ा है वो 32 का तोड़ा है, 30 का तोड़ा है। 30 पे भी अच्छी खासी OI थी, आप देखिए ऊपर के लेवल पे अनवाइंडिंग होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमें डेफिनेटली 30 पे दिखाई दे रहा है। हालांकि 30 पे OI एट द कॉल साइड 24 लाख का है, बट पुट साइड पे भी 20 लाख का OI है। तो नीचे के जो सपोर्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, ऊपर के जो हालांकि अनवाइंडिंग दोनों तरफ हो रही है क्योंकि मंथ एंड आ रहा है, 26 अगस्त है। ये जो थर्सडे होगा ये आखिरी थर्सडे होगा इस ऑप्शन चेन का। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अनवाइंडिंग तो देखने को मिलेगी ही, बट अगर ये 33 तोड़ता है इस मंथ एंड पे, इस थर्सडे को, हमें ऊपर के मूव्स दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज अनवाइंडिंग होती हुई हमें दिखाई देगी। इसके जो रेसिस्टेंस है उनमें सपोर्ट पे भी होगी, बट सपोर्ट पे ज़्यादा OI भी हमें फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। तो ऊपर के मूव आने होंगे IDFC फर्स्ट बैंक में। मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा बैंक है। लोग अगर शॉर्ट टर्म का टारगेट भी लेना चाहते हैं तो 40-45 का टारगेट ले सकते हैं। और ICICI डायरेक्ट भी कहीं ना कहीं ये बात बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी भी IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अपने बॉटम बना चुका है ये, और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर का सफ़र तय कर रहा है। बट अगर आप एक्यूमुलेट करें तो छोटी छोटी क्वांटिटी में करें, ताकि अगर थोड़ा बहुत नीचे भी जाए तो आप एक जो नीचे का कर्व बनेगा उसका एक एवरेज प्राइस आपको मिल पाए। तो दोस्तों ये मेरी राय है IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। आई होप आने वाला रिजल्ट भी IDFC फर्स्ट बैंक के लिए अच्छा रहे। इसके लिए हमें इनकी जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है उस पर भी नज़र रखनी होगी। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।